आशुतोष, नीरजा ने एक अहम बात कही, 80 का जो उदाहरण दिया कि 80 के चुनाव में एक विदेशी पत्रकार ने पूछा मुद्दा क्या है, तो इंदिरा ने कहा मैं। प्रधानमंत्री मोदी भी क्या वही करते दिख रहे हैं? इज ही डूइंग इंदिरा गांधी की मुद्दा मैं हूं, और अब वो लोगों में जा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो सुपारी ले रखी है, ये मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, और अपनी छवि को वो राष्ट्र के साथ जोड़कर कि देश का अपमान, सरकार की आलोचना देश का अपमान हो जाता है। क्या वो नैरेटिव भी, वो एक खाका भी खिंचता दिख रहा है? संदीप, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि उन्हें यह लगने लगे कि कोई उनके नाम की सुपारी दे रहा है। सुपारी अंडरवर्ड का शब्द है और सुपारी किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोनों ही भारतीय राजनीति के स्तर को नीचे गिराने वाला है। दूसरी बात, जब आप 1986-87 अक्सर ये बोफोर्स से तुलना की जाती है, बोफोर्स से तुलना एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी में करनी चाहिए। सिर्फ चुनाव हो जाना और उसमें वोट पड़ जाने का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होती है। जब हम विपक्ष के बारे में बात करते हैं, हम राहुल गांधी को बहुत कसकर जिम्मेदार ठहराते हैं, बट क्या सिर्फ राहुल गांधी ही विपक्ष है? आप 1980 के दशक में आप जाते हैं तो उस वक्त टैग भी एक विपक्ष की भूमिका में था, मीडिया भी विपक्ष की भूमिका में था। बोफोर्स पर एक रिपोर्ट स्वीडन से आई थी, लेकिन उसके बाद मीडिया ने जिस तरीके से उस मसले को बढ़ाया और लगातार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, आज तो मुझे लगता है हिंडनबर्ग के बाद एक भी रिपोर्ट नहीं देखने को मिली है। क्या इस देश की पत्रकारिता मर गई है या इस देश की पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है? यह भी तो सवाल उठना चाहिए। सिविल सोसाइटी कहां है? तो जब आप विपक्ष के नाम पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते, सारी विपक्षी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते, तब ये भूल जाते हैं कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में विपक्ष की भूमिका सिर्फ विपक्षी पार्टियों की नहीं होती है। मीडिया भी विपक्ष की भूमिका निभाता है, जो तमाम एजेंसीज है वो भी विपक्षी भूमिका निभाती हैं, कैग भी विपक्षी भूमिका निभाता है, पार्लियामेंट का जो अपोजिशन का स्पेस है वो भी निभाता है। आज वो स्थिति नहीं है, तो हमारे लिए बहुत आसान है यह कह पाना कि हिंदुस्तान का विपक्ष पूरी तरीके से नाकारा है। जब मैं बोफोर्स के समय में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उस वक्त बोफोर्स को लेकर मीडिया ने जो कैंपेन किया था, आज तो मीडिया राफेल के मसले पर विपक्ष को गाली देता है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में राम जेठमलानी हर रोज 10 सवाल पूछते थे। आज की तारीख में अडानी के मसले पर एक भी मीडिया रिपोर्ट ऐसी नहीं जिसके बारे में कह सके कि जहां विपक्ष को गाली नहीं दी जा रही, इक्का दुक्का को छोड़ दी है बस। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर ले, बहुत अच्छा है, देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन अगर आप लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि हम तमाम जो इस देश के जो अपने आप को कमेंटेटर कहते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पर बदल चुकी है। और इस नहीं, हम वर्तमान जो काल है जिसमें हम जी रहे हैं उसी के संदर्भ में हम विश्लेषण करेंगे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का सीधे ये कहना कि 140 करोड़ जनता मेरा सुरक्षा कवच है, तो क्या यहां पर अब समझाने का खेल होगा कि भाई भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, उसमें अलग अलग धाराएं, वो महंगाई बेरोजगारी की भी जुड़ती हैं, कौन सड़क पर आम आदमी को कितना बेहतर समझा पाएगा? लड़ाई इस पर आएगी क्या फाइनली? आशु, नहीं, समझाने का काम कौन करेगा? जो कम्युनिकेशन की जो टनल है वो तो टूटी हुई है। हम विपक्ष में राहुल गांधी कुछ भी कहे, उस शोर को आगे कौन बढ़ा रहा? आपने कहा ना कि इंडियन एक्सप्रेस उस शोर को आगे बढ़ा रहा था उस वक्त के जमाने में। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में 2011 के बाद से रोज अखबारों के अंदर खबरें छपती थी, रोज टेलीविजन चैनल पर हेडलाइन बनता था, रोज डिबेट होती थी, रोज सरकार कैसी तैसी की जाती थी, और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। आज वो स्थिति है क्या? आज तो ये होड़ ये लगी हुई है कि दरअसल विपक्ष की भूमिका की जगह हम सत्ता पक्ष के साथ कितने मजबूत हैं। तो मुझे लगता है कि हम विपक्ष को गाली नहीं, ये आपकी बात वो ठीक है, इसमें एक लिमिटेशन भी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मेरा मानना है। आज के युग में खबरों का जो प्रवाह है, आदान प्रदान है, उसे कोई नहीं रोक सकता। नेशनल मीडिया भी अगर किसी खबर को तवज्जो नहीं देगा, तो आप जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं, खबरें लोगों तक पहुंचती ही पहुंचती हैं।
इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अब देखिए, मैं एक काउंटर एग्जाम्पल भी दे रहा हूं आशु। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं। 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो गया, तो भी वो उसी वक्त फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो सब दिखा रही है मीडिया, वो बातें दिखा रही है। तो ये प्रधानमंत्री को अशिक्षित कह देना, अनपढ़ कह देना, मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनरोड्स करना, ये चीजें भी इस तरह की घेराबंदी जो प्रधानमंत्री को लेकर हो रही है, वो रिपोर्ट तो हो रही है। इस घेराबंदी में वो असहज हैं प्रधानमंत्री या वो मजबूत होकर निकलेंगे, ये सवाल आ जाता है ना फिर। देखिए, मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में नरेंद्र मोदी जी की छवि को कोई नुकसान नहीं होने वाला 2024 तक। अडानी का मसला बोफोर्स नहीं बनने वाला, यह मैं आज आपके साथ कह रहा हूं। मैं दूसरी बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत बहुत जरूरी सवाल है कि जो डिस्कोर्स आज की तारीख में इस देश की राजनीति का हो गया है, उस डिस्कोर्स से हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कितना भला हो रहा है, यह सवाल होना चाहिए। क्या आज की तारीख के अंदर अरविंद केजरीवाल अगर कोई बात असम जाके कहते हैं, उनके ठीक पहले हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं अगर यहां तुम आके कहोगे तो मैं देख लूं। जिस भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आपने भारत के लोकतंत्र में कभी देखा है क्या? अगर छत्तीसगढ़ से कोई पुलिस आती है नोएडा में गिरफ्तार करने के लिए, तो 2 पुलिस आमने सामने खड़ी हो जाती है, 2 राज्यों की पुलिस। आज फेडरल स्ट्रक्चर कहां है? जब पंजाब की पुलिस दिल्ली आती किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो 2 पुलिस आमने सामने हो जाती हैं। और जो दिल्ली नहीं, आप लार्जर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह का ढांचा, प्रजातांत्रिक ढांचा हम जी रहे हैं, पर इसी में ही तो चुनाव भी होने